दुनिया के किसी भी देश में आप रहते हैं, भारत में हो, नेपाल में हो, फ्रांस में हो, अमेरिका में हो, यूनाइटेड किंगडम में हो, अफ्रीका में हो, जहाँ से भी आप हैं, हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, इस दुनिया में हवन का बहुत बड़ा प्रधान माना गया है। हवन सकारात्मक ऊर्जाओं को घर में रखता है। व्यक्ति को हमेशा हवन करना चाहिए और मेरे यहाँ समस्याओं का समाधान हवन के माध्यम से भी किया जाता है। मैं वृक्षों पर और हवन पर काफ़ी भरोसा करता हूँ। मेरा वीडियो आप देखिएगा, मैंने वृक्षों पर काफ़ी वीडियो बनाया है और मैं अब लोगों को भगवान के चरण शरण से यानी हवन से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको अगर समय नहीं है तो आप अपने परिवार को, अपने बिजनेस को, अपने व्यवसाय को, अपने ऊपर लगे हुए दोषों को समाप्त करने के लिए आप मेरे यहाँ हवन करवा सकते हैं। उसका जो शुल्क पे लगेगा वो आपको देना पड़ता है। ऑनलाइन भी आप इस हमारे हवन में शामिल हो सकते हैं। हमारे यहाँ तंत्र बाधा से छुटकारा पाने के लिए आप हवन करवा सकते हैं। रोजी रोजगार, बिजनेस, बरकत के लिए आप हवन करवा सकते हैं और हवन का जो शुल्क होता है वो आपको देना पड़ता है। साथ ही हवन जैसे ही आपको होता है उसका रिजल्ट आपको मिलता है, क्योंकि ये वायुमंडल के माध्यम से आप तक वो शब्द, वो परमात्मा की कृपा और ठाकुर जी का स्नेह जरूर पहुंचता है। आइए मैं आज हवन के विषय में आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि आप किन स्थिति में और किन प्रकार से आप अपने घरों में भी हवन कर सकते हैं। घरों में व्यवस्था नहीं हो तो आप ब्राह्मणों को बुलाकर भी अपने घर में हवन करवाइए, लेकिन महीने में एक बार अगर आप हवन करवाते हैं तो इससे काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। आपको डॉक्टर के, कोर्ट के, कचहरी के इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। भगवान चाहें तो आपके हवन के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा आपके चारों तरफ घूमता रहेगा और आपकी समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से वहाँ से होता रहेगा। अब देखिए, मैं आप महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ। जो धन के इच्छुक व्यक्ति हैं, जो चाहते हैं कि हमारे घर में स्थिरता बना रहे धन का, वो व्यक्ति अपने घर में शुक्रवार के दिन, महीने के शुक्ल पक्ष में शुक्रवार के दिन गुरुच एक लकड़ी होती है, गुरुच को लकड़ी को अपने घर में ले आकर और घर के इंसान कोण में या बाउंड्री हो, आंगन हो, कहीं भी इंसान कोण क्षेत्र अपना देख लीजिए, वहाँ पर सेंटर मिलाकर उत्तर पूर्व के कोण को इंसान कोण कहते हैं। वहाँ पर आप बैठकर महालक्ष्मी जी के मंत्र से गुरुच की लकड़ी को घी में बुड़ाकर आप हवन कीजिए। हो सके तो आप आम की लकड़ी पहले जला लीजिए और गुरुच की लकड़ी से वहाँ पर हवन कीजिए। 108 बार गुरुच की लकड़ी से आप हवन कीजिए। धन की इच्छा रखने वाले व्यक्ति आप महीने में एक बार करके देखिए, धन संबंधी जो भी समस्या आपका होगी वो ठीक होगा। किसी को मान लीजिए कर्जा आपने दे दिया है, वो कर्जा आपका मिल नहीं रहा है, उस स्थिति में आप जो है कमल गटे से हवन चालू कीजिए। भगवान श्री नारायण के मंत्र का आप जप करते हुए 108 बार आप जो है घर के बीच सेंटर में जिस व्यक्ति को आपने कर्जा लिया है उसका नाम लेकर आप अपने घर में हवन कमल गट्टे से चालू कीजिए। बहुत बड़ा आपको राहत मिलेगा इससे और निश्चित रूप से आपका कर्जा वापस आ जाएगा। तीसरा चीज़ मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए भारी बीमारी से आप मान लीजिए ग्रसित हैं, उस स्थिति में आप चंदन का धूरा होता है और उस चंदन के धूरा को गूगल में मिलाकर, गूगल एक आता है सामग्री हवन के लिए, गूगल सामग्री से उसको मिलाकर और घर के अगिन कोण में आप आम के लकड़ी को जलाकर और आराम से बैठकर, ठीक है, और भगवान श्री भोलेनाथ का ध्यान करते हुए, जो भगवान भोलेनाथ का आपको मंत्र आता हो, कुछ भी नहीं आता हो तो भगवान भोलेनाथ का पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हुए 108 आहुतियाँ आप दें सोमवार के दिन। देखिए इससे काफ़ी आपको राहत मिलेगी। और जो मैंने कर्जा वाला बताया तो उसका हवन जो है आपको बृहस्पतिवार के दिन करना होगा भगवान नारायण कमल गट्टे से। चौथा और महत्वपूर्ण चीज़ मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, इसको समझिए। केवल अगर आप घी की आहुति भी शुक्रवार के दिन अपने घर में करते हैं तो इसका सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में चारों तरफ फैलेगा और आपके घर में कोई नेगेटिविटी बैठ गई है, कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आकर बैठ गई है, कोई तंत्र जादू टोना करके रखा है तो वो समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे करके। रेगनी का कांट होता है, रेगनी का कांट आप समझ रहे होंगे, शायद नहीं मालूम होगा तो मैं अगला वीडियो में आपको उसका फोटो दिखाऊंगा, उसको समझ लीजिएगा। रेगनी का जो कांट होता है उसके पास बैठकर और गांव से बाहर होता है या पौधा अपने पास मंगाकर उसके समीप बैठकर हवन करने से जो शत्रु आपको काफ़ी परेशान कर रहे हैं उस शत्रुओं से आपको राहत मिल सकती है। काला तिल से आपको वहाँ पर हवन करना होगा। हवन का बहुत सारा सिस्टम है, अगर आप
मेरे यहाँ हवन करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। मुस्कुराते रहिए।